गांव का ऐसा घर जहां ऊपर रखी रोटी और नीचे छुपी दाल ने पूरे खानदान का राज खोल दिया। बहन भाइयों के दिलों में एक ऐसी गलत फहमी बैठ गई जिसने माँ बाप का सुकून तक छीन लिया। जो बेटा सबका लाडला था वही माँ बाप की नीयत ना समझ सका, और जो बेटी सबसे ज्यादा खामोश थी वही सबके लिए ढाल बन गई। एक दिन खाने की एक प्लेट ने सालों की तलखियां उजागर कर दी, और तब घर वालों ने जाना कि मोहब्बत छुपाने से नहीं, बांटने से बढ़ती है। ये कहानी दिखाती है कि रोटी दाल नहीं, नीयतें वजन रखती हैं। गांव की सुबह धीमी हवा के साथ जाग रही थी। एक कच्चे घर में माँ बाप, बेटा आदिल और बेटी नाजिया रहते थे। घर में मोहब्बत भी थी, मगर कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ भी था। पिछले कुछ दिनों से आदिल के बाप का कारोबार अच्छे से चल नहीं रहा था, जिसकी वजह से आदिल की माँ रोज दाल और रोटी बना लेती। सादा खाना मगर प्यार भरा। वो कहती सादा चीजों में बरकत होती है। रोज रोज दाल रोटी देखकर आदिल अक्सर खाने के वक्त मुंह बना लेता और कहता, हर रोज दाल, माँ कभी तो कुछ अच्छा बना लिया करे। माँ बेचारी खामोश हो जाती, दिल पर चोट खाकर भी मुस्कुरा देती, मगर क्या करती। बेटा अभी छोटा और ना समझ था, जिसे घर के हालात तो नहीं बता सकती थी ना। नाज़िया जो कि बहुत ही सब्र वाली और मेहनती बच्ची थी, वो अक्सर अपने भाई आदिल से कहती, मेरे भाई, कोई बात नहीं, खाने से यूं नाराज नहीं होते। माँ बेचारी थक जाती है, उसने इतने प्यार से दाल बनाई है, थोड़ा सा खा लो। तो आदिल गुस्से से कहने लगा, मुझे रोज सादगी नहीं चाहिए, कभी तो कुछ अच्छा खाने को मिले। एक दिन आदिल के बाप ने उसकी माँ को बताया कि कल घर में कुछ मेहमान आएंगे, तो तुम ऐसा करना, उनके लिए भी खाना बना लेना। अब ये बात जब आदिल को पता चली तो वो बहुत खुश हुआ कि मेहमान आ रहे हैं, फिर तो कुछ खास ही बनेगा। जबकि घर में दाल और रोटी के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उसकी माँ ने फौरन से दाल चूल्हे पर चढ़ा दी। आदिल की माँ ने दाल और रोटी के साथ सलाद भी काटा, जिसमें प्याज, टमाटर और खीरे शामिल थे, क्योंकि उसे लगा खाने के साथ अगर सलाद भी शामिल हो जाए तो खाने का लुत्फ दोबाला हो जाता है। दाल जब पककर तैयार हुई तो आदिल की माँ को वो कम लग रही थी, तो उन्होंने पहले दाल को प्लेटों में डाला और फिर ऊपर रोटियां रख दी, ताकि प्लेट भरी भरी लगे और मेहमानों को कमी महसूस ना हो। अब आदिल खुशी खुशी बावर्ची खाने में आया, मगर दाल पकी हुई देखकर उसे गुस्सा आ गया और कहने लगा, ये क्या माँ, मेहमानों ने आना है और आपने आज फिर दाल पका ली। अब उसे छुपा रही हो, नीचे दाल और ऊपर रोटियां रखकर, ये भी कोई तरीका हुआ भला। आदिल की माँ पहले ही घर के हालात की वजह से परेशान बैठी थी। जब बेटे की ये बातें सुनी तो आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, बेटा, मैंने सोचा प्लेट बड़ी बड़ी लगेगी, क्योंकि सामान कम था, इसलिए हमें शर्मिंदगी महसूस ना हो मेहमानों के आगे। अब वो बेचारी रोते हुए बाहर सहन में आकर चारपाई पर बैठ गई। तभी आदिल का बाप आया और अपनी बीवी को यूं रोता हुआ देखकर उसके दिल में हलचल मच गई, और सोचने लगा, लगता है वक्त आ गया है आदिल को समझाने का, क्योंकि उसे तो दिन ब दिन बदतमीजी करने का सर्टिफिकेट ही मिल गया है। कुछ ही देर के बाद मेहमान आ गए, तो नाजिया ने हिम्मत करके सादी दाल और साथ में रोटियां सबके आगे रख दी। उसने भी सोच लिया था कि आज सब साफ जाहिर कर देगी, चाहे उसका भाई आदिल नाराज ही क्यों ना हो जाए। जब दाल और रोटी का पहला लुकमा मेहमानों ने खाया तो वो हैरान रह गए। कुछ कहने लगे, वाह, क्या दाल बनी है, तो कुछ कहने लगे, इसकी खुशबू को तो छोड़ो, इसका जायका भी बहुत लाजवाब है। ये सुनकर आदिल की माँ का चेहरा खुशी से भर गया। मेहमानों के जाने के बाद आदिल के बाप ने सबको इकट्ठा किया और अपने बेटे से कहने लगा, सुनो बेटा, सामान कम था, इसलिए तुम्हारी माँ ने रोटी को ऊपर रखा और दाल को नीचे, क्योंकि मेहमानों को कोई कमी ना लगे। जो माँ अपनी भूख छुपाकर बच्चों को खिलाती है, वो दाल भी बादशाही बना देती है।
اپنے باپ کی یہ ساری باتیں سن کر عادل کا چہرہ اتر گیا، کیونکہ اس نے اپنی ماں کی قربانیوں کو کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب وہ نم آنکھیں لے کر اپنی ماں کے پاس گیا اور کہنے لگا، ماں، مجھے معاف کر دو۔ بیٹے کو یوں پریشان دیکھ کر ماں نے جلدی سے اسے سینے سے لگایا اور کہنے لگی، بیٹا، رنجشیں روٹی دال سے نہیں، رویے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اب سے دل بڑا رکھنا سیکھو، کیونکہ اب تم خود بھی بڑے ہو رہے ہو۔ وہ دن اور آج کا دن، اب گھر کا ماحول پہلے سے بہت بدل گیا تھا۔ عادل ہر کھانے میں ماں کی تعریف کرتا اور نازیہ کہتی، اصل ذائقہ محبت میں ہوتا ہے۔ سمجھ گئے نا بھائی؟ اب سورج غروب ہو رہا تھا، گھر کے سب لوگ ایک جگہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو عادل کہنے لگا، ماں، اب سے جو بھی آپ کھانا بنائیں گی وہ میرے لیے دنیا کی سب سے بہترین چیز ہوگا۔ اور یوں گھر میں سکون اتر آیا جس کی کوئی قیمت نہ تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ماں باپ کی نیتیں دنیا کی بہترین حقیقت ہوتی ہیں۔ سادہ کھانا کبھی کمی نہیں لاتا، کیونکہ کمی صرف دل کے رویوں میں ہوتی ہے۔ جو محبت کو سمجھ لے، اس کے لیے روٹی دال بھی نعمت بن جاتی ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.